साथियों नमस्कार आदाब। मैं बरेली से आपका दोस्त शाहबाज खान एडवोकेट। मैं कई दिनों से आरक्षण को लेकर खबरें बता रहा हूं अपने फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये कोई मनगढ़ंत आधार नहीं है और ना ही कोई ऐसा है कि जिसमें कुछ भी बिना जानकारी के मैं आपको शेयर कर दूं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग जिला पंचायत के चुनाव की जो नए खास तौर से नए प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। 3-4 महीने पहले यानी जो वक्त अब चल रहा है इस वक्त आकर मीडिया के काफ़ी चैनल्स और काफ़ी जो पोर्टल्स होते हैं ऐसी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं, ऐसे हेडलाइन होते हैं कि चुनाव लड़ने वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं नामांकन को लेकर। तो सबसे पहले तो आप अभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अभी तो आरक्षण आना है। आप किस जाति से संबंधित हैं और आपकी सीट में क्या आबादी है, क्या प्रतिशत है और वो सीट अब किस में जाने वाली है। सबसे पहले तो ये तय होगा। उसके बाद अगर आपकी पात्रता बनेगी तब आप नामांकन करेंगे। और नामांकन के लिए मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं लगता है कि जिसके लिए आप परेशान हो जाएं या कोई ऐसी प्रक्रिया है। आप पहली बार कर रहे हैं तब भी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। मैं पिछले 3 चुनाव में जिला पंचायत के नामांकन दाखिल कर चुका हूं, विधानसभा में कर चुका हूं। बतौर अधिवक्ता मैं लोगों के पर्चे दाखिल करवाता हूं। और इस वक्त जो है पंचायत चुनाव चूंकि अब बिल्कुल अनकरीब है, आरक्षण की खबरें आने वाली हैं और आरक्षण की जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक हमारे पास अभी आंकड़े जनगणना के नए तो है नहीं, 2011 के ही हैं, तो 2011 के आधार पर ही आरक्षण होगा। तो मेरे सभी युवा साथियों से जो है सबको यही कहना है कि आप लोग जहां से भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, बस आपका किसी भी वार्ड में जिला पंचायत यानी ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत में जिले की वोट होना चाहिए। उसके लिए ये नियम नहीं है कि आपका उसी वार्ड में वोट हो। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जिला पंचायत जो देखी जाती है पूरे जिले के स्तर से देखी जाती है। जैसे अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो उसी ग्राम पंचायत का वोटर होना आपको अनिवार्य है। ठीक इसी तरह अगर आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो आप किसी भी वार्ड से वोटर हो सकते हैं। यानी कि अगर आप 60 नंबर से लड़ें तो आप 50 के ग्राम पंचायत से वोटर हो सकते हैं, 40 से हो सकते हैं। होना गांव में ही चाहिए। ये शर्त नहीं है कि आप जिस गांव में रह रहे हैं और आपका यहाँ वोट है और आप किसी दूसरे वार्ड से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहें। दूसरी चीज, आप जिस भी जाति से हैं आप अपना जाति प्रमाण पत्र रखिए। और संभावित है कि कोई आप जहां से लड़ रहे हैं आपकी सीट महिला में हो जाए, तो महिला की, आप जो भी महिला हैं आपके घर में, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, उनका जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रखिए। ये केवल 2 ऐसे प्रपत्र हैं, इनके अलावा और कोई ऐसा कागज नहीं लगता है कि जो आपको भागना हो, कहीं परेशानी हो। उसके अलावा जो जब नामांकन शुरू होता है तो एनओसी की आपको जानकारी होगी कि एनओसी ली जाती है। तो जब आप जिला पंचायत का पर्चा भरते हैं तो एनओसी जिला पंचायत और आपके ब्लॉक से आपको उसी वक्त मिलेगी। 8-10 दिन पहले संभवतः जिला प्रशासन एक कर्मचारी नियुक्त कर देता है, वो वहां टेबल लगाकर बैठ जाता है। उसके पास वो लिस्ट होती है जो वहां के बकायेदार होते हैं। आपका नाम उस बकायेदार की सूची में देखा जाता है और आपको अनापत्ति पत्र वो दे देते हैं। तो ये साधारण तरीके से आप जमा कर देते हैं। जबकि इसमें नियम ये है कि अगर आपको कहीं से अनापत्ति नहीं मिले और आप कहीं के बकायेदार नहीं है तो आप अपना नामांकन दाखिल करिए। नियम यह है कि आपका नामांकन निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप पर एनओसी नहीं है तो जिला प्रशासन ये साबित करे, उसकी जिम्मेदारी है कि आप बकायेदार हैं। आप पर एनओसी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बकायेदार हैं या आप पर कहीं का किसी विभाग का कर्जा है। बिना एनओसी के भी आप नामांकन जमा कर सकते हैं। नामांकन किसी का निरस्त करने का कोई आदेश नहीं है। अधिकारी बिल्कुल उसको वजह बताएगा। पूरी तरीके से आपको अधिकारी संपर्क करेगा, आपको फोन करेगा, आपको बुलाएगा, आपसे कहेगा कि आप ये चीज ला कर दीजिए। कोई ऐसा खेल नहीं है कि किसी का भी नामांकन रद्द कर दिया जाए। तो आप इस बारे में बिल्कुल निश्चित रहें और ऐसी खबरों से आप बचें। जो इस तरह से भ्रम फैलाते हैं वो लोग व्यू पाने के लिए गलत खबरें चलाते हैं ताकि लोग परेशान हो कि आप ये कागज बनवा लीजिए, वो बनवा लीजिए। मैंने देखा है लोग तहसीलों में भीड़ लगाए रहते हैं, ब्लॉक में भीड़ लगाए रहते हैं, बेवजह आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। आप लगाने को 10 कागज लगा दीजिए, लेकिन जो भी आप पंचायत या कोई भी आप पद का चुनाव लड़ते हैं उसके लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप उस क्षेत्र में, उस निकाय में आप वोटर होने चाहिए। और आप जिला पंचायत में कहीं से भी आप पर्चा अपना भर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि आप बरेली जिले में किसी ग्राम पंचायत में वोटर हैं और आप बदायूं में जाके चुनाव लड़ लें, तो ऐसा नहीं होगा।
बरेली के आप किसी भी वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात सही है। ठीक ऐसे ही जैसे आप अगर बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए आप अपने ब्लॉक में केवल आप अपने वो चीज़ आपके ब्लॉक पर लागू होती है। अगर आप मान लीजिए किसी एक गांव में वोटर हैं तो आप अपने ही ब्लॉक के दूसरे वार्ड में आप नामांकन कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी ऐसी खबर होगी जो समाज में जो लोग भ्रम फैलाते हैं या जो लोगों को मतलब डराते हैं इस तरह की खबरों से, कोई भी ऐसी जानकारी होगी तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसके बारे में, ताकि समाज में जागरूकता फैले। चूंकि लोग हमसे वैसे भी जुड़े हुए हैं और फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो हम सोचते हैं कि इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर हम सबको आसानी से डिटेल के साथ समझा दें, ताकि कोई हमारा भाई परेशान ना हो। जो भी अपने चुनाव की तैयारी कर रहा है अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने चुनाव की तैयारी करे। इस बारे में कोई भी मानसिक तनाव या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको आरक्षण पर ही नजर रखना है, आरक्षण पर ही फोकस करना है। शुक्रिया, धन्यवाद।